जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे कि ये जो सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे ये क्लास से 10th का होगा, यानी कि क्लास 10वीं की होगी। और ये रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 1 होगा, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उससे जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने थे 103 प्रश्न 4 प्रश्न थे, जिसमें से इससे पहले वीडियो में इसका यानी कि पार्ट 1 में 1 से 50 नंबर तक हमने क्वेश्चन करवा चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अवश्य देख लेंगे, क्योंकि जितने भी चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे थे सारे के सारे इस वीडियो में डाला गया है। इस वीडियो में और पहले के वीडियो में मिलाकर दोनों वीडियो में अगर ये दोनों के वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो मैट्रिक परीक्षा में इस लेसन से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए, आशा है कि आप लोग दोनों वीडियो को पूरा अवश्य देखेंगे और अपनी परीक्षाओं में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं प्रश्न की तरफ। उससे पहले वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच जाए। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं प्रश्न की तरफ, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, प्रश्न 51 में दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। देखिए यहाँ पे ए में दिया गया है N2O + 3H2O एरो 2NH3। ये जो है ये क्या अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है तांबे की वस्तु पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? जिसका आंसर हो जाएगा संक्षारण। नेक्स्ट प्रश्न है कम समय में अधिक प्रश्न करना है दोस्तों, इसलिए फास्ट चलते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसलिए दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है 3Fe जो होगा सॉलिड होगा और 4H2O जो होगा लिक्विड होगा। अगर इसको रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रियाएँ करवाते हैं तो Fe3O4 + 2H2 यानी कि जो हाइड्रोजन होंगे वो गैस होंगे। इस समीकरण में H2O क्या है? तो इस समीकरण में H2O है ये ऑक्सीकारक है, याद रखना है क्या है? ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट प्रश्न है संक्षारण का उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर लोहे का में जंग लगना भी हो जाएगा। उसके बाद चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत चढ़ना, ये सभी जो क्या है ये संक्षारण का उदाहरण। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 57 में है साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो ये हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या बनता है? तो ये आंसर हो जाएगा 1, यानी कि लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? तो इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैसें डाली जाती है? जो हम लोग चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, बहुत से सारे प्रकार के होते हैं, जिसको जो पैकेट होता है वो फूला हुआ रहता है, तो उसमें कौन सी गैस डाली जाती है दोस्तों? तो याद रखिएगा आप लोग, उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। इन दोनों गैसों के क्या अनुपात हैं? तो ये 2:1 में रहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। यानी तक यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, तो ये संतुलित है। बाकी संतुलित नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट का आप लोग सूत्र देख लेंगे FeSO4 डॉट, यानी कि इन टू भी बोल सकते हैं, डॉट भी बोल सकते हैं, 7H2O के विघटन से बने Fe2O3 का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका रंग क्या होता है? भूरा होता है, भूरा लाल होता है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायित्व अभिक्रिया कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेल वसा का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का क्रियाशीलता क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सबसे क्रियाशील जो है क्या बोल रहा है क्रियाशीलता क्रम, तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ऐसे प्रश्न हमेशा सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी संतुलित समीकरण संतुलित है, असंतुलित है, बाकी संतुलित है? ये देखिए ये 3 को जो संतुलित है, ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये संतुलित नहीं है।
जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे Fe, ठीक है, यहाँ पे एक तो है, यहाँ पे देखिए एक तो Fe भी है, ठीक है, चलिए मान लिए Cl2 यहाँ पे एक हुआ, यहाँ पे एक हुआ, यहाँ पे देखिए 3 ठो, यानी कि 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है, तो इसी वजह से क्या है, असंतुलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन, इसका आंसर डी दिया गया है, द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, बात सही है। द्रव्यमान का निर्माण भी नहीं होता है, ना द्रव्यमान का नाश होता है, ना ही निर्माण होता है। उत्पादन के कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के तुल्य होते हैं, यानी कि ये सब सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि Fe+CuSO4 को रासायनिक अभिक्रियाएँ किया जाती है, तो FeSO4 प्लस कॉपर जो सॉलिड होता है, यह अभिक्रिया का उदाहरण है, तो क्या होगा? इसका अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है Na2SO4 प्लस BaCl2 जब रासायनिक अभिक्रियाएँ करती है तो BaSO4 प्लस 2NaCl इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा संक्षारण का। ये पहले भी क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, याद रखना है, संक्षारण का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों के संक्षारण में किया जाता है, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय K2Cr2O7 के घोल में SO2 प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैसे पदार्थ जिनके उपस्थिति मात्र से ही किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है तो क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं उत्प्रेरक। नेक्स्ट प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है क्या कही जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्क्रमणीय। नेक्स्ट प्रश्न है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है कही जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुत्क्रमणीय। नेक्स्ट प्रश्न है, 2HI जो होता है वो जो गैस है ये टूट करके Hg+Cl2 यानी कि यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है? तो यह अभिक्रिया प्रकाशीय अपघटन को सूचित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह न्यूटन ताप जिस पर कोई पदार्थ चलना प्रारंभ करता है तो इसे उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ज्वलन ताप कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं, तो क्या जलकर उत्पन्न करते हैं? तो गैस करते हैं कि ताप करते हैं कि प्रकाश करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी कि ताप भी उत्पन्न करता है और प्रकाश भी, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, LPG के मुख्य घटक कौन कौन है? तो इसका याद रखना है कि मुख्य जो घटक है एथिल मर्केप्टन होता है, जिसके कारण हम लोगों को गंध सुना नाकों में आती है, तो सुनते हैं हम लोग की, तो महसूस करते हैं कि ये गैस लीक कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक गैस दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, यानी प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के कुल भार उत्पादन के कुल भार के बराबर रहता है, तो इसका होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में। ऐसा प्रश्न लगता है कि याद है, लेकिन एग्जाम में आने के बाद डॉट में हो जाते हैं कि ये होगा कि वो होगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे, याद रखेंगे। ऐसे सारे जो प्रश्न जो दिए गए हैं इस लेसन में, इस प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है स्टूडेंट्स। तो और बीच में भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें। प्रश्न दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सूत्रों को मातृभाषा में लिखना उपयोगी नहीं है, बाकी सब उपयोगी है। 86 में दिया गया क्वेश्चन नंबर में कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है? तो ये असंतुलित समीकरण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक समीकरण Fe+H2O बड़ा है Fe3O4+H2O को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या क्या होगी? तो जल में संतुलित करने पर अणुओं की संख्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आबंधन के टूटने और आबंधन के जुड़ने पर, यानी कि दोनों पर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? तो अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहन ये लक्षण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 90, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रियाएँ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
बी यानी कि उदासीनीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया वस्तुओं की गुण अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति क्या होगी, तो नहीं होगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है, तो इसमें हो जाएगा अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, ताप का उत्सर्जन होना, प्रकाश का उत्सर्जन होना, ये सभी क्या है, तो अभिक्रिया के लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है, चूना से दीवारों पर सफ़ेदी करने पर बना बूझा चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमकदार बनाता है, वह है क्या है, तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु से क्रिया के उलटने पर क्या होती है, तो ये आदि वस्तु मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है और लोहे की कील पर जमा हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि हटाता है उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को जानते हैं कि जंग लगना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2CO + O2 मिलकर 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किस करते हैं, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह जो है संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि मिल रहा है तो संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है लेकिन देखने से लगता है कि बहुत आसान है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। भोजन का पचना तथा पकाना ये दोनों जो है ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन अभिक्रियाएँ हैं। याद रखना क्या है, उपचयन, गलती से अपचयन नहीं मार देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यानी कि भोजन का पचना पकाना क्या है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि उपचयन। नेक्स्ट प्रश्न है, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो पदार्थ विकृति गंध हो जाती है, यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि उपचयन अभिक्रिया के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो क्या कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका उपचयन। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो पहले भी ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं, प्रश्न का पूछने का तरीका अलग था, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत करने की क्षमता रखते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अवकारक, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, याद रखना है क्या, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चलो इस वीडियो में स्टूडेंट्स 103 प्रश्न थे, दोनों वीडियो मिलाकर पार्ट 1 ये पार्ट 2 मिला करके, तो आप लोगों को एक वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट चलते हैं, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का जय हिंद जय भारत।